नमस्कार फ्रेंड। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और इम्पोर्टेंट इसलिए है फ्रेंड क्योंकि मैं इसमें चर्चा करने वाला हूं रेलवे नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला के बारे में। आप लोग देख रहे होंगे कई ऐसे छात्र हैं जो बहुत ज़्यादा निगेटिव किए हैं, कई ऐसे छात्र हैं जो बहुत कम निगेटिव किए हैं। तो निगेटिव का आपके स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और किस प्रकार से आपके मार्क्स को प्रभावित करने वाला है, तो उसको लेकर के हम पूरा विस्तार में चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ पर दो सिचुएशन रखा है। पहला सिचुएशन नंबर ए है, ए छात्र, और दूसरा है बी छात्र। ए छात्र है वह 94 अटेम्प्ट करता है और उसमें वह 21 गलत कर देता है और मार्क्स लेकर आता है 66 नंबर। दूसरा जो छात्र है वह मात्र 66 अटेम्प्ट करता है और मात्र 3 गलत करता है और वह लेकर आता है 62 नंबर। तो यहाँ पर यह दो छात्र हैं और यह दो छात्र उन छात्रों को नेतृत्व कर रहे हैं। पहला छात्र जिन्होंने बहुत ज़्यादा निगेटिव किया, दूसरा छात्र जिन्होंने बहुत कम निगेटिव किया। तो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा निगेटिव किया है उनका मार्क्स क्या कम बढ़ेगा और जो बहुत कम अगर निगेटिव किए हैं उनका मार्क्स क्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा। साथ में हम यह भी देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या आपके मार्क्स को बढ़ाता है और क्या क्या चीज़ आपके मार्क्स को घटाता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो में कंप्लीट बना रहिएगा और मैं जो भी डाटा यूज करूँगा वह रेलवे का ऑफिशियल डाटा होगा, तो इसके लेकर के किसी को भ्रमित नहीं होना है। तो देखिए फ्रेंड, हम रेलवे के नोटिस पर आ गए हैं। जो यह नोटिस वह नोटिस है जब एग्ज़ाम के पहले जब फॉर्म अप्लाई किया जाता है तो उस समय जो रेलवे ऑफिशियल एक एडवर्टाइजमेंट जारी करती है तो उसका हम नोटिस डाउनलोड किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो चीज़ें टर्म यूज होती है पहले हम एक बार उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यह जो टर्म है आप देख रहे हैं MIJ, यह वह टर्म है जो आपका फाइनल स्कोर बनता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद MIJ यह वह टर्म है जो आपने उस शिफ्ट में स्कोर किया है। उसके बाद MGT यह क्या है, यह एवरेज मार्क्स है टॉप 0.1% ऑल सेक्शन का। उसके बाद अगर हम बात करें MGQ यह है सम ऑफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्क्स कैंडिडेट पेपर कंसिडरेशन एंड ऑल सेक्शन, यानी कि यह पूरे जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका सभी लोगों का एक मार्क्स का स्टैंडर्ड डिविएशन है। उसके बाद अगर हम बात करें अगला टर्म क्या है, तो अगला टर्म है वह है फ्रेंड 0.1% कैंडिडेट जो टॉप रहे हैं एवरेज रूप से। अगर यह नहीं पूरा होता है तो 1000 स्टूडेंटों का टॉप मार्क्स को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा और इन्हीं सारे चीज़ों से आप लोग का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन निकाला जाएगा। तो आप लोग इतना चीज़ से तो समझ गए होंगे कि ये इतने चीज़ के सिवाय आपके नॉर्मलाइजेशन में किसी प्रकार का कोई मेथड यूज नहीं किया जाता है। इसी सारे टर्म से ही आप लोग का मुख्य रूप से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। आपके शिफ्ट का एवरेज, आपका अगर शिफ्ट टफ है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आपका शिफ्ट ईजी है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका निगेटिव अधिक है, अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव कर देते हैं, निगेटिव आपका अधिक है, तो इससे आपके किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपका नॉर्मलाइजेशन उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से अगर कोई बच्चा कम निगेटिव कर आपके इतना स्कोर या आपसे 1-2 नंबर अगर आपसे कम स्कोर किया है, अगर आप अधिक निगेटिव कर अगर आप उससे 2 नंबर या 1 नंबर भी अगर आप ज़्यादा स्कोर किए हैं तो आप उससे बेहतर कंडीशन में हैं। तो लोगों के मन में यह भ्रम क्यों आता है कि निगेटिव के कारण हमारा नॉर्मलाइजेशन में इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका कारण यही है फ्रेंड कि उनके मन में यह बैठ जाता है कि हम ज़्यादा निगेटिव करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में इफेक्ट पड़ेगा। मेरे ऐसे कई दोस्त हुए थे जिनका काफ़ी ज़्यादा निगेटिव था फिर भी उनका अच्छा स्कोर था। तो चलिए हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। तो फॉर्मूला के अनुसार, रेलवे के फॉर्मूला के अनुसार, रेलवे के ऑफिशियल फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे 94 अटेम्प्ट कर अगर कोई बच्चा 73 सही करता है और उसने अगर 21 भी गलत किया है, अगर 66 नंबर लाया है तो यह बी से बेहतर है। अगर यह 1 नंबर भी अगर बेसी लाता, 62 से अगर इसका नंबर सिर्फ 63 भी रहता तो यह फिर भी रेलवे में यह बेहतर है और रेलवे इसको नॉर्मलाइजेशन में किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगी। जितना इसका नंबर बढ़ेगा उतना ही ए का भी नंबर बढ़ेगा। तो वीडियो से आप समझ गए होंगे। आपका अगर बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि हमारा बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका मार्क्स भी उसी प्रकार से बढ़ेगा अगर आपका बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गया है। तो अगर आपका शिफ्ट टफ है फिर आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, अगर आपका शिफ्ट ईजी है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यह आज का कंप्लीट मेरा वीडियो था फ्रेंड।
वीडियो आप कैसी लगी आप जरूर हमें बताइएगा, तथा इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और भी आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ में आप लोगों से एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेकर के डाउट होता है कि हाँ यह क्वेश्चन सही है या गलत है, तो उसको आप जा करके हमारे जीमेल पर भेज सकते हैं। जीमेल का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तथा अपने इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों जगह आप उस क्वेश्चन को दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपका उसका जवाब देने के लिए, ताकि आप उसको ऑब्जेक्शन कर सकें। तो टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।